दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे जवान लौंडे की है जो अपने दोस्त की मां को पटा लेता है और दबा के संभोग करता है, यानी भटाभट 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 करता रहता है और पलंग तोड़ गेम बजाता है। तो चलिए देखते हैं इसके काले कांड को, और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत इसी जवान लड़के रिक के साथ होती है जो अपनी मॉम को लेटा हुआ देखता है और वहाँ पर कुछ प्रेम पत्र यानी लव लेटर पड़े हुए थे। वहीं रिक अपनी माँ को सबसे पहले हॉस्पिटल भेजता है और उसके बाद वो उसके लेटर्स को पढ़ता है, जहाँ रिक को पता लग जाता है कि उसकी मॉम को उसके भटाभट के बारे में पता लग गया है, यानी उसके अफेयर के बारे में, इसीलिए उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। अब मूवी पास्ट में जाती है और इसके काले कांडों को देखो, जहाँ हमें पता चलता है कि रिक की माँ नंबर 1 सुट्टाबाज नशेड़ी है और हमेशा अपने पति को तलाक देने की बात करती थी। वहीं रिक के डैड नंबर 1 लौंडियाबाजी करने में बिजी रहते थे और रिक की एक बहन भी है जिसका नाम क्रिश्चियन था, वो एक बार में डांसर थी। उसी रात रिक एक क्लब के ओनर जिम्मी नाम के एक बंदे के पास जाता है। रिक जिम्मी से बोलता है, भाई एक दमदार स्ट्रिपर दो, और वहीं रिक उसे देखकर उस पर फिदा हो जाता है। अगले दिन रिक अपने दोस्त बिली के घर जाता है, जहां वो उसकी माँ मिस बेंडर को देखकर फिदा हो जाता है और उसे पेलने के ख्वाब देखने लगता है। वहीं उसकी मॉम समझ जाती है और वो बिली को घर से बाहर भेज देती है और वो रिक के साथ दबा के संभोग करती है, यानी भटाभट 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 करती रहती है, और यहीं से इन दोनों की सेटिंगबाजी चालू हो जाती है। अगले दिन हम कॉलेज में बिली और रिक को बात करते हुए देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि रिक मीना नाम की एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन तभी इन दोनों के पास कार्लिस नाम का एक लड़का आता है जो रिक से शर्त लगाता है, अगर तुमने मीना को पटा लिया तो मैं तुझे $1000 दूंगा, अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तेरी काली झोपड़ी लूंगा। जोश जोश में रिक शर्त लगा लेता है, जिसके बाद रिक बाथरूम में जाता है, जहां उसे एक इमेजिनरी फ्रेंड दिखती है जो उससे कहती है, तू टेंशन मत ले, तू मीना को पटा लेगा। वहीं छुट्टी के बाद रिक को पता चलता है कि मीना का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और वो बड़ा खुश होता है। अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां एक टीचर पढ़ाते पढ़ाते ओम नमः शिवाय बोल देता है, जिससे सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। वहीं रिक मीना को देखकर उससे कहता है, मेरे साथ डेट पर चलेगी। वहीं मीना का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, जिसे देखकर वो रिक के साथ डेट पर जाने को हाँ कर देती है। अगले सीन में हम रिक और मीना को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं और ये कार रिक की माँ की थी। वहीं मीना रिक से बोलती है, यार मुझे हनी सिंह का सॉन्ग बहुत पसंद है, चूस चूस मेरा वो वाला। तो इस पर रिक बोलता है, अरे हनी सिंह तो मेरा दोस्त है और मैं कल उसके कॉन्सर्ट में जाने वाला हूँ। तो मीना कहती है, यार मुझे भी ले चलो, जहाँ रिक मान जाता है। तभी वहीं पीछे से कोई रिक की गाड़ी को टक्कर मार देता है। दरअसल वो चर्च के फादर थे। वो रिक से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कार रिपेयर करा दूंगा। उसी रात रिक जिम्मी के पास जाता है। वो कहता है, यार तुम हनी सिंह के कॉन्सर्ट की टिकट लेके मुझे दे दो। तो जिम्मी कहता है, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा, ले मेरे ड्रग्स को एक आदमी को दे आ। रिकी ड्रग्स दे आता है और उसमें से थोड़ी सी गोलियां निकाल लेता है। इसके बाद रिकी अपनी गाड़ी के खराब होने की वजह से मिस बेंडर के पास जाता है और वो उससे उसकी कार मांगता है, जहां मिस बेंडर मान जाती है और कहती है, तुम अपने साथ मेरे लड़के को भी ले जाओ। इसके बाद बिली और रिक जिम्मी के पास जाते हैं और उससे कॉन्सर्ट की टिकट मांगते हैं, लेकिन जिम्मी ने रिक का पागल बना दिया था और उसे वहां से भगा देता है। वहीं वो सोचते हैं, अब क्या करें यार। तभी वहीं पर मीना आ जाती है, जिससे रिक की फट जाती है। तभी बिली वहीं पर रिक के पापा की कार को देखता है और जब ये लोग उस गाड़ी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि रिक और बिली के डैड सेटिंगबाजी कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक मीना से माफी मांग रहा है, क्योंकि रिक मीना को कॉन्सर्ट में नहीं ले जा पाया था। वहीं मीना भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी इनकी नई टीचर पढ़ाते पढ़ाते भगवान को प्यारी हो जाती है और एक बार फिर से इन लोगों को छुट्टी मिल जाती है। अगले दिन रिक कार रिपेयरिंग वाले को कॉल करता है। वो कहता है, भाई ठीक हो गई मेरी कार। तो वो कहता है, एक काम कर, तू उसे ले जा झोपड़ी के, इसे ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा, जब तक तू मेरी कार ले ले। कार आते ही ये तीनों रात में मौज काटने निकल जाते हैं कि तभी इनको एक पुलिस वाला रोक लेता है, क्योंकि रिक की मॉम की गाड़ी में एक डेड बॉडी मिली थी और वो डेड बॉडी उसी मैकेनिक की थी जिसने रिक को काट दी थी। अगले सीन में हम रिक को थाने में देखते हैं, जहां वो पुलिस वाले से बोलता है कि मुझे चर्च के फादर ने उस मैकेनिक के पास भेजा था। कि तभी वहां पर एक हॉट सी एडवोकेट आ जाती है, जिसे फादर ने ही रिक की हेल्प के लिए भेजा था। वहीं उस लॉयर के कहने पर रिक सारा इंजाम अपने पापा पर डाल देता है, जिससे पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। घर आते ही रिक की आंख फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी बहन ने घर पर क्लब की सारी बंदियों को बुला रखा था। ये
देखने के बाद रिक को पैसा कमाने का एक आइडिया आता है, जहां वो बिली को बताता है कि आज रात हम यहाँ पर क्लब ओपन कर सकते हैं और कार्लिस को देने के लिए $1000 भी कमा लेंगे। तभी वहीं रिक के पास मिस बेंडर आ जाती है, जो उससे संभोग करने के लिए तड़प रही थी और वो रिक के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, जिसे बिली भी देख लेता है और वो अपनी मोम को दूसरे कमरे में ले जाता है और इस रात इनका प्लान कामयाब हो जाता है और वो दबा के पैसा कमा लेते हैं। इसके बाद रिक मीना को एक कमरे में ले जाता है, जहाँ वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं कि तभी वहीं पर मिस बेंडर आ जाती है। वो कहती है, चल छोरी निकल यहाँ से, ये मेरा मुद्दा है और हमने दबा के भटाभट 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 भी किया है। ये सुनकर मीना गुस्से में वहां से जाने लगती है। वहीं रिक मीना को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मीना उसकी बात नहीं मानती। तभी वहां पर अचानक से पुलिस आ जाती है। वो बोलती है कि घर में स्ट्रीट क्लब चलाना कानूनी जुर्म है और ये बोलकर पुलिस वहां से रिक को छोड़कर सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन रिक जेल में सबसे मिलने जाता है। वहीं मीना कहती है, तू तो सबसे बड़ा ठरकी निकला, मेरी कह के ले ली और खुद बाहर है। मैंने तुझसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ से ये मूवी स्टार्ट हुई थी। अब रिक को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। वो मिस बेंडर के घर पर जाकर उससे ब्रेकअप कर लेता है और वो अपनी मॉम के पास जाकर उनको सॉरी बोलता है, जहां उसकी मॉम रिक से बोलती हैं कि जो भी गलतियां तुमने की हैं वो तुमको ही सुधारनी पड़ेगी। जिसके बाद वो सीधे उसी लॉयर के पास जाता है और उसे अपनी सारी सच्चाई बता के अपने दोस्तों को छुड़वा देता है और वहीं रिक अपनी मॉम डैड का भी डाइवोर्स करा देता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत परेशान थे। इसके बाद रिक मीना के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है, जहां मीना भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम बिहेविंग बैडली है, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।